बात मालूम होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले जिसने दिल खोलकर इमाम आजम अबू हनीफा रहइमहुल्लाह और फिक़ह हनफी को तनकीद का निशाना बनाया, वो लखनऊ के एक शिया आलिम थे हामिद हुसैन। ये वो पहले आदमी हैं जिन्होंने दिल खोलकर हनफियत के खिलाफ जहर उगला और किताबें लिखी। बाद में गैर मुकल्लिदीन ने इसी शिया आलिम की किताब से मसाइल चुरा चुरा कर दूसरी किताबें लिखकर उम्मत में फसाद बर्पा किया। आप मताइल तकरीर पढ़ लें, हकीकतुल फिक़्ह पढ़ लें, जरा अबी हनीफा पढ़ लें, सब में वही मसाइल मिलेंगे जो उस हामिद हुसैन लखनऊ के शिया ने अपनी किताब में जमा किया है। इनकी अपनी कोई तहकीक, अपना कोई इनका रिसर्च नहीं है, बस वहीं से चुराए हैं और उम्मत में आज भी जो है सप्लाई किया जा रहा है। और आपको ये बात जानकर बड़ी ताज्जुब होगा कि इन्होंने अपनी इन किताबों के अंदर हनफियों को जहां ये काफिर, मुशरिक, बिदती और न जाने क्या क्या बोलते हैं, ये तो बोलते हैं ये हनफियों के खिलाफ मुकल्लिदों के लिए, लेकिन जामिया सल्फिया बनारस का शेखुल हदीस रईस अहमद नदवी, नाम याद रखिएगा, जामिया सल्फिया बनारस का शेखुल हदीस रईस अहमद नदवी ने एक नहीं बल्कि 4 जिल्दों में अल-लम्हात किताब लिखकर इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह को काफिर और मुशरिक तक वो किताब आज भी मिलती है, इसको छापते हैं, कहीं मिल जाए तो उसको पढ़ लीजिएगा। 4 जिल्दों में सफे काले करके अपनी आखिरत बर्बाद कर अल-लम्हात। और ये वही रईस अहमद नदवी है जिसने अपनी किताब तनवीरुल आफाक फी मसले तलाक में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा कि हजरत उमर तो मोटे मोटे मसाइल में गलतियां किया करते हैं। अब आप सोचिए, जामिया सल्फिया बनारस का शेखुल हदीस अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंख डालकर ये दावा कर रहे हैं कि आप बड़े बड़े मसाइल में गलतियां करने वाले हैं, तो ये फिरका और इससे वाबस्ता अफराद कितने खतरनाक किस्म के लोग होंगे। ये अल-लम्हात वो किताब है जो खास मेरे मुताले में थी, मैं बड़े शौक से पढ़ता था, क्योंकि जामिया सल्फिया से छपकर आती थी और ज्यादा मिलती नहीं थी, लेकिन मैंने खरीद कर रखी, बड़े शौक से मैंने उसको मुताला किया। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फर्ज और उसकी तौफीक मेरे साथ शामिल हाल ना होती तो उस किताब में जितनी बातें लिखी है उसको सब में सच मान लेता। अल्लाह रब्बुल आलमीन खताएं मुआफ करे खतीब बगदादी की, इंतहाई कमजोर और मजहूल और तआस्सुब में मुब्तला रावियों से जो बातें इमाम अबू हनीफा के खिलाफ आई हैं, सबको उठाकर उन्होंने अपनी किताब में जमा कर दिया। अब उसी तारीख बगदाद की जिल्द नंबर 13 से जब भी कोई सऊदी जाता है वहां भी खजूर और पानी लाए या ना लाए उम्रा करके, ये जिल्द जो है तारीख बगदाद की 13 नंबर की बगदाद की उठा के जरूर लेकर आता है। खतीब बगदादी की तारीख बगदाद जिल्द 13, इसी में से मसाइल निकाल निकाल कर वो उम्मत के अंदर फितना और फसाद फैलाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए इमाम जाहिदुल कौसी रहीमहुल्लाह को। इन्होंने इसका जो है वो भरपूर जायजा लिया और तानिबुल खतीब लिखकर जो है उन तमाम एतराजात की हकीकत वाज़े कर दी और यह साबित कर दिया कि खतीब बगदादी से बहुत बड़ी गलती हुई है। जितनी बातें इमाम अबू हनीफा के खिलाफ इन्होंने किताब में जमा की है, इसकी कोई औकात और हैसियत नहीं। ये अल्लामा जाहिदुल कौसी रहमतुल्लाह अलैह ने ये एक बड़ा बेहतरीन काम किया है। तालिबुल खतीब आज भी दस्तयाब है, जो अरबी जानते हैं उसको खास लेकर पढ़ें, और उर्दू में भी बहरहाल इसका तर्जुमा हो चुका है, मार्केट में दस्तयाब है, आप इसका जरूर मुताला किया करें।